प्रणाम। सृष्टि का आदिकाल से ही मानव इस संसार में अनेक दुख कष्ट से गुजर रहा है। शांति के लिए, सुख के लिए तड़पता है, लेकिन कभी सुख मिल नहीं रहा है। यहाँ सुख शांति आनंद की खोज में लगा हुआ मानव जैसे जैसे खोजता है, जैसे जैसे खोजता है, उतने ही गहरी खाई में वो पड़ जाता। कभी सामाजिक दुख, कभी पारिवारिक दुख, कभी शारीरिक दुख। दुख से कभी वो उभर नहीं आता। अनेक पीड़ाएं, अनेक वेदनाएं में पिसा जा रहा है। इन्हीं सांसारिक दुख, पीड़ा, वेदनाओं से मानव छटपटा रहा है। शांति की खोज है, आनंद की ओर बढ़ना चाहता है, सुख में डुबकी लगाना चाहता है, लेकिन कभी प्राप्त नहीं कर सका। परमात्मा के जप में बैठे तो भी मन भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। एक क्षण भी मन शांति को नहीं पकड़ पाता। बहुत चंचल मन है, इसको कैसे शांति में रखें, इसको कैसे आनंद दें। लोगों की यह चिंता आदिकाल से है, अभी का प्रश्न नहीं है ये। ऋषि मुनि संत महात्माओं ने कई प्रक्रिया बताई, कई उपाय बताए, फिर भी मानव अशांत है। दुख, वेदना, कष्टों में पिसा जा रहा है। सबका यही प्रश्न है, हमें सुख कब मिले। न पैसा में सुख मिला, न शादी विवाह करने से सुख मिला, न बच्चे पैदा करने से सुख मिला, न पढ़ के डिग्री लेने से सुख मिला। सुख तो है ही नहीं संसार में। जहाँ नहीं है वहाँ हम खोज रहे हैं, कैसे मिलेगा। सुख चाहिए, आनंद की अनुभूति करनी है, तो आइए मैं आप सबको सतगुरु का ज्ञान के द्वारा, सतगुरु का निर्दिष्ट आज्ञा से मैं प्रयास करूँगा आप सबको उस शांति में पहुँचाने के लिए, उस सुख आनंद में पहुँचाने के लिए, जहाँ कभी दुख नहीं, कभी अशांत नहीं। ऐसे भी स्थान है, वो दिव्य अखंड शाश्वत अविनाशी धाम, परम धाम में हम पहुंच सकते हैं। जीते जी परम धाम में पहुंचना चाहिए। मरने के बाद कौन कहाँ पहुंचता किसको पता, लेकिन जीते जी हमारे मन, हमारी आत्मा को उस शाश्वत सुख में, उस अखंड आनंद में पहुंचाना चाहिए। इसीलिए हे मेरी आत्माओं, मेरे सुंदर साथ जी, आइए हम एक प्रक्रिया करें, एक क्रिया करें कि इस आत्मा को सुख मिले, शांति मिले। आप बड़े और शांत होकर के महामती प्राणनाथ जी की उस सूक्ति को याद करें, सुख शीतल करूं संसार। महामती प्राणनाथ जी ने सुख और शीतलता प्रदान करने के लिए सभी को आह्वान किया है। उस सूक्ति को सार्थक हम कर सकें, आइए हम उसके लिए तत्पर रहें। हमारे ध्यान, हमारी चितौनी,
हमारी चित्त वृत्ति को उस सुख के सरोवर में डुबा दें, उस शाश्वत सुख शांति में पहुंचाएं। उसके लिए सबसे पहले मेरे प्राणाधार आत्मस्वरूप सुंदर साथ जी, जब यह सृष्टि नहीं हुई थी, न ईश्वर थे, न आदि नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई थी, न शून्य, न निराकार, न निरंजन, न ही मूल प्रकृति की संरचना हुई थी, तब भी उस दिव्य अखंड परम धाम में आप सबकी आत्मा अवस्थित थी। वहाँ से आत्माएं इस संसार में आई। हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आत्माओं को इस संसार में भेजा, क्योंकि परम धाम में आत्माओं को सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही थी, आनंद को नहीं समझ पाते थे। परम धाम में रहते हुए, आनंद में डुबकी लगाते हुए उस आनंद का अनुभव हो नहीं पा रहा था। उस आनंद का अनुभव कराने के लिए, उस शांति को जानने के लिए, उस सुख को समझने के लिए आत्माओं को इस संसार में भेजा। सारी की सारी आत्माएं, 12,000 आत्माएं संसार में आकर के इस पंच तत्व का गंदा शरीर धारण किया। तो यहाँ दुख में फंस गई। उस अमृतमय लीला का अनुभव कराने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा। इसलिए अब यहाँ संसार में वह सुख, वह शांति नहीं मिल पा रही है। हमें वही चाहिए। संसार के दुखों से, संसार की पीड़ा से तृप्त हो गई आत्माएं। तो अतः मेरे प्रिय आत्मा सुंदर साथ जी, इस पंच महाभूत के दुखदायी अनित्य संसार में दुख ही दुख है। कभी राजनीतिक दुख, कभी सामाजिक दुख, कभी पारिवारिक दुख, कभी शारीरिक दुख से पीड़ा में पिसा हुआ मानव छटपटाता है। आइए हम उस प्रक्रिया को करें। आप शांत होकर बैठ जाए, सुखासन में बैठिए। कोई लेट भी सकते हैं, लेट लीजिए। कोई लेटेंगे, कोई सुखासन में बैठेंगे, कोई पद्मासन में बैठेंगे। आपको जो अनुकूल हो, हम उस सुख की यात्रा करें, उस आनंद की यात्रा करें। ये उधर ध्यान लगाएं, चितौनी में सुख शांति मिलेगी। हमारा ध्यान परमात्मा की ओर लग जाए। आप आँख बंद कर लीजिए, आँख बिल्कुल धीरे से बंद कर लीजिए और हम शरीर को शिथिलीकरण करना। ये शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दिए। लंबी लंबी श्वास लीजिए और अनुभव करिए हमारा शरीर शिथिल हो जा रहा, शिथिल हो जा रहा है, बिल्कुल शिथिल। मात्र श्वास चलती है, शरीर हिलता नहीं, डुलता नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। सुखासन में, शवासन में बैठ करके शरीर को शिथिल कर दीजिए और ये अनुभव कर दीजिए अब यहाँ सद्गुरु की आज्ञा, सद्गुरु का निर्देशन से हमें चलना है।
सद्गुरु कहते हैं शिथिल शरीर हो गया। उसमें सद्गुरु ने कहा आपके शरीर से आत्मा निकल रही है, आपके शरीर से अपनी आत्मा निकल गई है उस सुख के सरोवर में, उस शांति में जाने के लिए। इस नश्वर शरीर से आपकी आत्मा की परम तेजोमयी ज्योति निकल गई। सतगुरु निर्देशन अनुरूप आत्मा को परम तेजोमयी ज्योति आगे की ओर, आकाश की ओर बढ़ रही है। अनुभव करिए, बढ़ रही है आपकी आत्मा की परम ज्योति, परम उज्जवल एक तेज आकाश की ओर बढ़ रही है। बहुत ऊपर पहुंचने पर वहाँ पितृलोक के दर्शन कर लिया। पितृलोक में अर्यमा, सिद्ध, विद्याधर आदि पितर लोग परमात्मा के ध्यान में मस्त है। वो अपने देख लिया दिव्य लोक है, पितृलोक। सद्गुरु ने निर्देशन दिया, हे मेरी आत्मा, आपका स्थान यहाँ नहीं है। इतना सुंदर पितृलोक, इसमें आपका स्थान नहीं, इससे भी आगे ही चलना है। आपकी आत्मा की ज्योति और आगे बढ़ी। वहाँ एक दिव्य लोक आया जिसको स्वर्ग लोक बोलते हैं। इतना सुंदर वातावरण, शोभा शोभा, और वहाँ सिंहासन में इंद्र राजा अपनी महारानी सची देवी के साथ बैठा है। आगे अप्सराएं नाच कर रही है, देवता लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं नाच गान को। सद्गुरु ने कहा, हे मेरी आत्मा, यह स्वर्गलोक है, यहाँ मत भूलना। हमारी यात्रा और आगे की ओर होनी चाहिए। स्वर्गलोक का सुख कुछ भी नहीं है। गीता में भगवान ने कहा, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मृतलोकम विशन्ति। यहाँ पुण्य किया हुआ क्षण होते ही फिर संसार में जन्म मरण की मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ता है। इसीलिए हे मेरी आत्मा, तुम आगे की ओर बढ़ो। ज्योति, आपकी आत्मा की जो ज्योति है, परम तेज है, वो और आगे की ओर बढ़ती है। और आगे की ओर बढ़ने से वहाँ महरलोक, जनलोक, तपलोक के दर्शन होते हैं। महरलोक में धर्मराज बैठे हुए हैं। पापियों के लिए वही यमराज का स्वरूप धारण करते हैं। धार्मिक आत्माओं के लिए वही धर्मराज बनते हैं। उनका दृश्य देख करके यहाँ मत भूलना, सतगुरु की आज्ञा निर्देश करती है। और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। महरलोक से जनलोक, तपलोक, वहाँ महर्षियों, ऋषि, मुनि आदि तपस्याएं कर रहे हैं। सब तपस्या में लगे हुए हैं उन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जहाँ मैं, हे आत्मा हो, तुम सबको ले जाना चाहते। सद्गुरु ने कहा और आगे सतलोक पहुँच गई आत्मा। सतलोक में ब्रह्मा जी, महादेव जी के कैलाशपुरी धाम, ब्रह्मा जी का दिव्य धाम और वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु का धाम, वैकुंठ धाम का दर्शन करती है आत्मा। वैकुंठ में भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता जी बैठे हैं सिंहासन में। चारों ओर देव लोग वहाँ आनंद ले रहे हैं।
सद्गुरु की आज्ञा कहती है, सुंदर साथ जी, हे मेरी आत्मा, तुम वैकुंठ में मत भूलना और आगे की ओर चलो। वहाँ आगे की ओर ज्योति जलती, अष्टावरण दिखाई देता, इंद्रधनुष की तरह 8 आवरण है वहाँ। भूमि रापनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, ये 8 आवरण परम तेजोमय है, सब तेजोमय है। सद्गुरु निर्देशन देते, यह भी आपका स्थान नहीं है, इससे आगे चलो। जितने भी लोग हैं, वैकुंठ आदि, ब्रह्मपुरी, कैलाश धाम, इन लोगों को भी शास्त्रों में वैकुंठादि लोकेषु गमनागमनम प्रभु, इस प्रकार से आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसीलिए हे आत्मा, तुम आगे की ओर बढ़ो। भगवान की बात, यहाँ पर भी जन्म मृत्यु के चक्कर छूटेगा नहीं। सद्गुरु की आज्ञा निर्देशन से ज्योति आगे की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर अष्टावरण का दिव्य दर्शन हो गया। फिर आगे बढ़ने पर ज्योति स्वरूप गायत्री माता का दर्शन होता है। बहुत अष्टभुज से गायत्री माता अपने गायत्री मंत्र से जप कर रही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र परब्रह्म परमात्मा का निर्देशन देता है। तो सद्गुरु की आज्ञा, सद्गुरु हमें कहते हैं, हे आत्माओं, इस ज्योति स्वरूप गायत्री भी उन्हीं परमात्मा के खोज में, जप में लगी है। तुम और आगे बढ़ो। ज्योति और आगे बढ़ती है, वह ज्योति और आगे बढ़ती है। तो वहाँ मोह तत्व आदि होते हुए आदि नारायण भगवान का धाम में वह आत्मा की ज्योति पहुँचती है। आदि नारायण भगवान पहले पहले सृष्टि के पहले उत्पन्न हुए थे। शास्त्रों में कहा है, मेरी आत्मा हो, एक सुवर्ण का अंडा से आदि नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई है। और मोह जल था, सारा संसार मोह जल, कुछ भी नहीं था। उस जल में एक अंडा, उस अंडे फूट गया और आदि नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई। जो उत्पत्ति होता है वह लय भी होता है। अतः हे मेरी आत्मा, तुम्हें तो इससे भी आगे चलना है, इससे भी आगे जाना है। ज्योति और आगे बढ़ती है, सद्गुरु निर्देशन देते हैं और आगे बढ़ती है। वहाँ एक बहुत महाशून्य निराकार दिखाई देता है, ब्लैक होल। उसमें अनंत ब्रह्मांड लटके हुए हैं, झूल रहे हैं, अपनी अपनी दूरी में वो ब्रह्मांड फिर रहा है। सद्गुरु निर्देश करते हैं, मेरी आत्मा, इससे भी पार होना है, हमें और पार होना है। यहाँ तक के लिए एक क्षर ब्रह्मांड कहा। अतः हमें तो बेहद में जाना है, बेहद से पार जाना है। हे मेरी आत्माओं, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आओ मेरे पीछे पीछे, मैं निर्देशन देता हूँ, आओ। आत्मा की ज्योति वो आगे बढ़ी। वहाँ दिव्य सिंहासन में अव्याकृत ब्रह्म बैठे हुए थे, जो अक्षर के अहंकार स्वरूप थे, सत अंश के अहंकार। सद्गुरु ने निर्देशन दिया, हे मेरी आत्मा, यह अव्याकृत ब्रह्म है, तुम्हें तो और आगे जाना है। उससे आगे ज्योति बढ़ी, ज्योति गई,
ज्योति जाते ही वहाँ सबलीक ब्रह्म का धाम आया, जिन्हें चिद्रूपाक्षर करके कहा। सद्गुरु ने कहा ये सबलीक ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप है। इसीलिए हे आत्माओं, सुंदर साथ जी, तुम्हें तो और आगे जाना है, और आगे बढ़ना है, आओ और आगे जाना है, आओ। आत्मा की ज्योति और आगे की ओर, आकाश की ओर जा रही है। वहाँ केवल ब्रह्म का धाम था। मानो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आह्लादनी शक्ति श्यामा महारानी क्यों न बैठी हो, ऐसे केवल और उनकी स्वामिनी बैठी हुई। वहाँ दिव्य रास लीला हो रही थी। सद्गुरु निर्देशन करते, यह दिव्य रास का दर्शन करो, इससे भी हमें तो और आगे जाना है। गई ज्योति और आगे बढ़ी तो सत्स्वरूप ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप उन्होंने सुंदर सिंहासन में, सुंदर सत्स्वरूप धाम में बैठे हुए। ज्योति और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है, अक्षर ब्रह्म का दर्शन होता है। अक्षर ब्रह्म का दिव्य महल, नवम दसवीं आकाशी, चारे तरफ दरवाजा। सद्गुरु ने कहा यह अक्षरधाम है, यहाँ से और आगे चलना है, हे आत्माओं आगे चलना है। और सद्गुरु के निर्देशन द्वारा आत्माएं आगे बढ़ी। आत्मा आगे बढ़ कर के एक जमुना जी नदी है, वो नदी को पार कर लिया। नदी को पार करके सामने सद्गुरु ने दिखाया, देखो यह तुम्हारा धाम है, तुम्हें यहीं जाना है, इसलिए चलो। सद्गुरु ने उन आत्मा को आगे बढ़ाया। विशाल रंग महल का दर्शन हुआ, चारे तरफ इतना विशाल, और उसके प्रांगण में हरा और लाल वृक्ष के 2 वृक्ष है। चांदनी चौक में सद्गुरु ने कहा, हे मेरी आत्माओं, एक बार 25 पख परम धाम का परिभ्रमण कर दिव्य दर्शन कर। धाम, तालाब, कुंज वन जोहे, माणिक नहरे बन की सोए, पश्चिम चौगन बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुनाजी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। सद्गुरु ने इस प्रकार सभी आत्माओं को 25 पख परम धाम का परिभ्रमण कराया, और ये इस रंग महल के अंदर प्रवेश करना है। चलो। 100 सीढ़ियाँ चढ़ करके परम ज्योति और आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। रंग महल से बड़ा दरवाज़ा पार कर लिया। आगे बढ़ करके एक गोल चबूतरा आया। गोल चबूतरा आने से उस गोल चबूतरा में कमर भर ऊंचा एक चबूतरा, उसमें 3 लाइन में सखियां बैठी हुई थी, मूक अवस्था में, न हिलती न चलती न बोलती, कुछ नहीं, मूक अवस्था में बैठी। उन 3 हार सखियों में से जा करके वह ज्योति एक सखी में प्रवेश करती है। जैसे ही प्रवेश किया, वह सखी धीरे 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 उठी और आगे की ओर बढ़ी। आगे की ओर बढ़ करके वहाँ दिव्य हीरा मोती जवाहरात से जड़ित एक सिंहासन था। उस सिंहासन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राज जी
और उनकी आह्लादनी शक्ति श्यामा शक्ति बैठे हुए थे। उन सखी ने जाकर के घुटनों के बल से नम करके, झुक करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। प्रार्थना करती, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे नाथ, हे मेरे मालिक, आपने हमें संसार में भेजा, अनेक दुख दिया। संसार में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। अनेक कष्ट, दुख से कभी बाहर नहीं निकल सकी। आपने क्यों भेजा? इतना दुख। जब भी आपको याद करने के लिए बैठती थी, मन विचलित हो जाता था। इस दिव्य सुख को स्मरण करते कभी नहीं हो पाता था। संसार के दुखों में फंसा, मैं बहुत तकलीफ में पड़ी। हे धनी, हे मेरे नाथ, अब मुझे ऐसा दुख कभी मत दिखाइए। हमें ये दुख देखना नहीं चाहती। अब आपके श्री चरणों में, यहाँ के आपके आनंद में, इस शांति में हमें बैठने दीजिए। अब हमें संसार में नहीं जाना है। बहुत प्रार्थना करती सखी श्री राज जी के चरण को में स्मरण कर गिड़गिड़ाती, रोती, चिल्लाती, हे धनी, ऐसा दुख, ऐसा दुख ये मत दिखाइए सखियों को। श्री राज जी अपने सिंहासन से उठ करके आगे आते, आगे आकर के कहते, अरे मेरी आत्मा, तुमने ही तो मांगा था, तुम सब मिल करके मांगे थे दुख देखने के लिए। मैंने थोड़ा सा दुख दिखाया, ज्यादा नहीं, तिलस्मी, थोड़ा सा। इतने में तुम्हें बहुत दुख लगा। सखी प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, अब हमें नहीं चाहिए, अब ये दुख नहीं चाहिए। अब तो आपके श्री चरण की चाहना है। रोती हुई सखी की आत्मा श्री राज जी के चरणों में गिर कर प्रणाम करके प्रार्थना ही करती है, और क्या कर सकती। तो श्री राज जी ने कहा, आओ सखी आओ, मैं अब कभी आपको मेरे से अलग नहीं होने दूंगा, संसार में नहीं भेजूंगा। आओ, गले लगाते। श्री राज जी महाराज उस सखी को गले लगाते हैं और यही कहते, अब हम कभी उस संसार में नहीं भेजेंगे। सखी गले लग जाती है राज जी के। श्री राज जी के चरणों में, वह दिव्याति दिव्य कोमल चरणों में विलीन हो जाती है और श्री राज जी महाराज इन सखी को अपने हृदय में बैठा लेते हैं। इस प्रकार से हमें वो आत्मा वहाँ विलीन हो गई। हमें रोज चिंतन करना चाहिए सुंदर साथ जी, रोज सुबह शाम, ये ज़्यादा नहीं, आधा घंटा का चिंतन है। ऐसे करने से हमें शांति मिलती है, मन उसमें लगा रहता है। अब राज्य के श्री चरणों में हमारी आत्मा पहुंच गई, मिल गई। हमें सुख शांति के सरोवर में हम डूब गए, आनंद के सागर में डूब गए। अब सुंदर साथ जी धीरे धीरे अपने आँखों को खोल दें, एहसास करें
अनुभव करें। आज हमें राज्य ने दर्शन दिया, अब तो मैं रोज एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊं। इस प्रकार से चितवनी करेंगे, इस प्रकार से ध्यान करेंगे तो हमारा मन कहीं नहीं भागता। सुंदर साथ कहते हैं, इतना समय हमें कहाँ मिलता है। लेकिन सुंदर साथ जी, मैं कहता हूँ, जब समय नहीं मिले तो रात को सोते समय में बिस्तर में जब लेट जाओ तब ये चितवनी करना, उसमें समय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार की चितवनी, इस प्रकार की ध्यान विधि हमें रोज़ सुबह शाम करनी चाहिए। सुख में पहुंच जाते हैं, शांति मिल जाती है। तो आप सबको प्रणाम।